मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में। अभी जाके मैं मॉर्निंग को कार्डियो एंड अपना एब्स वर्कआउट करके फिनिश करता हूँ, क्योंकि एज यू नो वीक में 2 टाइम मैं जिम जाके मॉर्निंग को अपना एब्स वर्कआउट को ट्रेन करता हूँ। बेसिकली ये मेरे को कोई प्रेशर नहीं है कि जाना ही है, जाना है 2 टाइम जिम, बट मैं अभी ये डिसीजन इसलिए लिया हूँ क्योंकि शाम को मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से मेरा एब्स ना छूट जाए एंड मैं प्रेप में मेरे को एब्स में वीकनेस ना लगे, एब्स को भी अच्छे से प्रोग्रेस करना है। आप सभी को अगर टाइम मिल पाता है आफ्टर वर्कआउट तो उसके बाद एब्स को ट्रेन कर लिया करो वीक में 2 टाइम, बट ऐसे 2 टाइम जिम मत जाया करो, क्योंकि ये टाइम वेस्टेज ही बोल सकते हैं कि बार बार जिम जा रहे हो एंड सब कुछ ट्रेन कर रहे हो, क्या ही ज़रूरत है। एक बार में अगर टाइम मिल पाता तो उसी टाइम ट्रेन कर लो। कल मैं शेकर भूल गया था अपना जिम में, जो कि मोजेस भाई को बोल दिया था रूम ले जा अपने साथ ले जाने एंड कल ले आने, मतलब आज शाम को ले आएगा। एंड अभी मेरे पास शेकर नहीं है, बट ये वाटर बोतल लेके आया था मैं। अभी इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल के एंड अपना वर्कआउट, अपना कार्डियो एंड वर्कआउट को फिनिश करेंगे। थोड़ा सा ठंडा है तो और मज़ा आएगा इलेक्ट्रोलाइट के साथ। आज तो 200 कैलोरीज बर्न करने में कुछ ज़्यादा ही ये हो गया भाई साहब। अभी मुझे एब्स वर्कआउट करने हैं, इस वजह से ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं किए। तो अभी लेग रेजेस में इन टोटल 4 सेट के लिए कर रहा हूँ और ये वेटेड क्रंचेस 2 सेट के लिए, क्योंकि लोअर एब्स थोड़ा सा वीक है कंपेयर टू अपर एब्स, तो इस वजह से कहीं मसल्स 19-20 ना हो जाए। इक्वल करना है मुझे। फाइनली आई फिनिश माई मॉर्निंग कार्डियो वर्कआउट जो भी है। हाँ, लेट्स सी पंप देखते हैं, क्योंकि बाहर थोड़ा क्राउड है, इस वजह से मन नहीं उतारने को, उधर लोग देखते हैं। कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। ये मैं बोल रहा था ना कि देखो ऑफकोर्स दिख रहा है सही, बट ये एब्स थोड़ा सा और ज़्यादा ग्रो होना है, तब फिर 8 पैक अच्छे से दिखेगा। इस वजह से मैं लोअर एब्स को थोड़ा ज़्यादा ट्रेन कर रहा हूँ, बाकी अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहता हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, चलने का मन नहीं कर रहा मुझे, एंड भूख तो भाई साहब बहुत गंदा लगा हुआ है। अभी चल लो रूम जाके फ्रेश होते हैं, कुछ बातें करते हैं क्या चल रहा है इन करंट टाइम एंड क्या क्या डिसीजन लिया है मैंने डाइट के लिए। मैंने सोचा था कि पोजिंग का थोड़ा प्रैक्टिस करूँगा, बट एनर्जी का कमी होने लगा है अब। हाँ, पोजिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और करेंगे वीक में एटलीस्ट 3-4 सेशन तो ज़रूर करेंगे पोजिंग का, एटलीस्ट हाफ आवर के लिए। एंड उसमें भी मसल्स पकड़ने की वजह से ऑफकोर्स कैलोरीज बर्न होते हैं, तो वो एक कार्डियो के सेशन के थ्रू ही ले सकते हैं कि हाँ इसमें भी कैलोरीज बर्न हुए, बट उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे।
आज से मैं अपना 100 कैलोरीज कम करने वाला हूं, जो कि मैं 2000 कैलोरीज 1 मई से स्टार्ट किया था एंड आज है 16 मई। कैलोरीज कहां से कम करूंगा वो देखना है मुझे। जैसे कि 40 ग्राम में पीनट ले रहा हूं उस मील्स में, जो कि 30 ग्राम का करने का सोच रहा था, एंड चिक पीस जो 30 ग्राम पर डे हो रहा है उसको 25 ग्राम करने का सोच रहा हूँ। तो देखता हूँ ये 10 ग्राम या फिर ये 10 ग्राम कम करूँगा, ये 5 ग्राम, दोनों में से कोई 5 ग्राम कम करूँगा। उसके बाद सोया चंक्स अभी 80 ग्राम ही रहेगा। देखते हैं क्या करना चाहिए। और कार्ब्स भी धीरे धीरे अब कम करने पड़ेंगे। एज मैं लास्ट 1 मंथ पहले बताया था कि कार्ब्स को भी लिया करो, क्योंकि कार्ब्स एक एनर्जी सोर्सेस होता है। ग्लाइकोजन को सही से फुलफिल रखोगे, जिसकी वजह से आप वर्कआउट सेशन अच्छे से ले सकते हो। कार्ब्स कम करना भी है तो एंडिंग ऑफ कट टाइम में किया करो, क्योंकि एंडिंग ऑफ कट टाइम में धीरे 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 करके कम कर दो अपना कार्ब्स को। स्टार्टिंग ऑफ कट टाइम में कम करने की वजह से वर्कआउट्स इफेक्ट हो सकते हैं, जिसके वजह से मैंने नहीं किया था। अब धीरे धीरे कार्ब्स को कम करने लगा हूँ एंड कार्ब्स को बिलो ऑफ द 220 रख रहा हूँ। मैं ट्राई करूँगा आपकी 205 200 के नीचे रखूँ, क्योंकि टाइम नहीं है भाई अपने पास। सीरियसली मैं लास्ट 5-6 मंथ से कैलोरीज डेफिसिट में हूँ। कभी कभार चीट होता है, लाइक मंथ में 4 से 5 मील होता होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता होगा। बट 5-6 महीने से एक कैलोरीज डेफिसिट बनाए रखने की वजह से मैं अपने पास्ट को देखता हूँ एंड लिटरली सोचता हूँ भाई क्या डिसिप्लिन है। अपना तारीफ कर रहा हूँ क्या मैं? तारीफ आप लोग नहीं करते हो, दैट इज द रीजन कि खुद से करना पड़ता है। देख रहे हो। चलो अभी निकलते हैं जल्दी से फ्रेश होके जॉब के लिए। मैं तारीफ नहीं कर रहा था, मैं अपने पास्ट को देख के यही सोचता हूँ कि किस हद तक अपने डिसिप्लिन को इम्प्रूवमेंट किया है। एंड एज मैं हमेशा प्रिफेयर करता हूँ कि बॉडी कंडीशन या फिर चीज़ों से ज़्यादा मेरे को इम्पोर्टेंट हो जाता है अपना डिसिप्लिन इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि मुझे अपना डिसिप्लिन इस लेवल तक लेके जाना है कि लोग मुझे देख के जज करे कि वाह क्या डिसिप्लिन है इसमें, और ऐसा क्या चीजें हैं जो मुझे इससे अलग बनाते हैं। अब ये सोया टिक्की बनाने के पीछे यही कारण है कि सोया चंक्स फिनिश हो गया था, जो कि 78 ग्राम ही टोटल हुआ बचा हुआ, एंड इधर सामने मिला नहीं, कल बनाएंगे। और हाँ, ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मतलब स्वीट पोटैटो वगैरह नहीं डाला इसमें चिक पीस डाला 30 ग्राम, बेसन डाला 30 ग्राम एंड 78 ग्राम सोया था, और 100 ग्राम था मिक्स कैबेज, बोल सकते हैं कैबेज। बाकी उसको मिक्स करके टिक्की बना दिया। हाँ, अच्छा लगा। और 5 में से टोटल 2 अभी खाया, 2 लंच में खाऊंगा एंड 1 डिनर में खाऊंगा, क्योंकि डिनर मेरा थोड़ा लाइट होने वाला है, इस वजह से बचा के रखा। क्योंकि अगर डिनर सही नहीं रहा तो फिर मन ना कर जाए चीट वगैरह करने का, तो थोड़ा सा डाइट को इधर उधर करके खाना ही पड़ता है। भूखा हर समय ही रहना पड़ता है, बट सेटिस्फाई होना पड़ता है 2-3 टाइम, जैसे पोस्ट वर्कआउट हो गया, डिनर हो गया। क्योंकि पोस्ट वर्कआउट के बाद इतना गंदा क्रेविंग लगा हुआ रहता भूख का ना। अब माइक्रोज देख लो आज का, 1902 कैलोरीज, जो कि जिसमें है 143 ग्राम प्रोटीन, 204 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, फाइबर एंड फैट 68 ग्राम। ये शुगर फूड सोर्सेस से आया है, मैंने कुछ अलग से नहीं लिया है। अब मेरे को लास्ट वीडियो में या फिर उसके पहले में भी कमेंट आया था कि नाखून कट कर लो। ये अंगूठा का नाखून इसलिए मैं ज़्यादा कट नहीं करता, इतना बड़ा तक रखता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा कट कर लेने के बाद इधर से मेरा स्किन निकलने लगता है, शुरू से ही ये है, तो इतना बड़ा तो मिनिमम मुझे रखना ही पड़ता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है पता है, कि अभी 40-42 मिनट पहले मैंने ब्रेकफास्ट किया था एंड अभी से मैं टाइमिंग देखने लगा कि कब 3 बजेगा कि अपना सेकंड मील लूँगा, क्योंकि भाई ये एक्सपीरियंस ही है। एंड 1900 कैलोरीज में लास्ट 2023 में जब कट किया था, उस टाइम ही इतना कम कैलोरीज में गया था 1700 तक। उस टाइम नॉनवेज भी खाता था हर रोज़, जिसके वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाता था चिकन वगैरह के कारण। अभी तो वेजिटेरियन ही फॉलो कर रहा हूँ अभी तक। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट मंथ का जो प्लान होगा वो चेंज होते रहता है। अभी 1900 आई थिंक एंड ऑफ कट में 1500-1600 के अराउंड चला जाएगा। तो बेसिकली अभी टाइम हुए हैं
421 एंड मुझे फिनिश करने हैं 5:30 के अंदर। इट मीन्स 60 to 70 मिनट के अंदर। अब इससे बेनिफिट्स मुझे ये मिला है, मैं अपने टाइमिंग पे स्टक रहता हूँ एंड सही से अपना टाइम को ट्रैक करने की वजह से अपना रेस्ट को भी ट्रैक कर पाता हूँ एंड हर एक सेट के बीच में इक्वली रेस्ट लेने की वजह से अपना वेट प्रोग्रेस है उसको भी सही से ट्रैक कर पाता हूँ। एंड लास्ट, विदाउट कोई डिस्ट्रैक्शन के एक अच्छा स्पेसिफिक टाइम के अंदर मैं अपना एक अच्छा वर्कआउट सेशन को लगा पाता हूँ। मेरा जो टॉप सेट होता है वो होता है 30 kg पे। ओके, तो वार्म अप रहेगा 15, 20 एंड ये 25 और सबके बीच में 1 मिनट का रेस्ट रहेगा, 1 मिनट का गैप रहेगा। तो ये टॉप सेट है एंड इसमें लास्ट का जो रैप था वो फर्स्ट सेट में 13 रैप था एंड कम नहीं होने देना मुझे। Last more. Let's go. बेस्ट सेट क्योंकि लिटरली भाई 14 रैप निकाल दिए एंड ये एक अचीवमेंट है। अब नेक्स्ट टाइम इस 14 को प्रॉपर लास्ट सेट जैसे नहीं हुआ इसको इम्प्रूवमेंट करूँगा। अब वेट प्रोग्रेस यही होता कि अभी 14 रैप जो लास्ट रैप था वो इतना स्ट्रगली उठाया कि मेरा जो कोशिश रहेगा वो अगले 1-2 वीक के अंदर उसको मतलब कि लास्ट के रैप को 14वां रैप को उसको थोड़ा इजी करेंगे एंड फिर 15 के लिए जाएंगे। तो हाँ, 15-20 भी जाएगा तो कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि डंबल 30 kg ही मैक्स है इधर। फिलहाल 30 सेकंड रेस्ट हो गए एंड 2 से 2.5 मिनट का रेस्ट लेंगे, मैक्स टू मैक्स 3 मिनट, इससे ज़्यादा रेस्ट नहीं लेते हैं। अब लेग प्रेस में या फिर स्क्वाट में यही 2 ऐसे वर्कआउट होता है जिसमें मैं 5 मिनट 6 मिनट तक का रेस्ट ले लेता हूँ, बट ये सब में 2.5 से 3 मिनट इनफ होता है मेरे लिए एंड इससे कम तो लेना ही नहीं चाहिए। 1-1.5 मिनट कोई रेस्ट नहीं है। अगर 1-1.5 मिनट में आप रिकवर कर जा रहे हो सेकेंड सेट के लिए, इट मीन्स आपका वो सेट उतना बेटर नहीं गया है एंड इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है क्योंकि 1-1.5 मिनट में मसल्स वो दूसरे सेट के लिए रेडी भी नहीं होता है एंड आप दूसरे सेट के लिए चले जाते हो। दैट इज़ द रीज़न कि आपका वर्कआउट भी जल्दी हो जाता है एंड बहुत सारा वॉल्यूम भी कर लेते हो। अब मैंने एक सेट के लिए 20 kg से वार्म अप, 25 kg से 2 सेट लेने हैं। लास्ट टाइम का जो टॉप रैप था वो 25 पे 13 रैप था। अभी हम ट्राई करेंगे एटलीस्ट 14 हो जाए, बट नहीं भी हो तो 13 से प्लस पुश करेंगे। लेट्स गो। एक्सक्यूज़ नहीं करूँगा, बट हाँ फैट लॉस में थोड़ा सा स्ट्रेंथ डिक्रीज फील कर पा रहा हूँ। दैट इज़ द रीज़न कि पता नहीं मेरे एप्स भी भूल गया। आई थिंक 12 प्लस थे, 13 हुए कि नहीं हुए आई डोंट नो। मैं एक बार रीचेक करता हूँ वीडियो। यही गंदा एक्सपीरियंस था, 12 रैप भी नहीं निकले। मतलब 12 एटलीस्ट कंप्लीट हो जाते ना तो सेटिस्फाइज हूँ मैं, बट हाँ कभी कभी होता है थोड़ा सा एनर्जी की वजह से, और फिर फैट लॉस के टाइम थोड़ा सा एनर्जी कम होता है
तो हाँ ऑफकोर्स धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होंगे, बट हाँ अपनी तरफ से 100% पुश किया मैंने, इस चीज़ से प्राउड हूँ। 2 सेट के लिए वार्म अप लिया एंड 3 सेट प्रॉपर सेट लूँगा। पहले क्या होता था पता है कि मेरे को बटरफ्लाई उतना सही नहीं लगता था, केवल फ्लाई बेटर लगता था, बट अब केवल फ्लाई में उतना सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मसल्स को, इसमें बेटर कर पा रहा हूँ कंपेयर टू केवल फ्लाई। तो हाँ मैं ज़्यादा प्रेफर अभी बटरफ्लाई को ही करने लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कोई भी वर्कआउट को करते हो या फिर लॉन्ग टाइम के बाद छोड़ते हो एंड फिर उसमें शिफ्ट करते हो, फिर धीरे धीरे उसका परफेक्शंस बढ़ने लगते हैं एंड उसमें तुम बेटर माइंड मसल्स कनेक्शन को फील कर पाते हो। लेट्स गो। जब आप बटरफ्लाई करते हो ना तो हाथ को ज़्यादा पीछे ले जाके फ़ायदा नहीं है, जस्ट इतना ही रखो लाइक दिस, बस इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा पीछे ले जाके फ़ायदा नहीं है, फिर रियर डेल्ट मसल्स उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगता है, तो इस वजह से इतना काफ़ी है। थोड़ा सा स्ट्रेच एंड फिर कॉन्ट्रैक्ट। मैं पिछले 5 मंथ से कैलोरीज डेफिसिट में होने की वजह से ना फूड्स को देखने की वजह से कभी कभी मेंटली इतना ये से फील करता हूँ ना कि भाई ये किस फील्ड में आ गया, क्या ही कर रहा हूँ मैं, पेट भर के खाना भी नहीं खा सकता यार। और तब जाके इतना माइंड से तगड़ा रखने की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने आप पे प्राउड फील कर पाता हूँ कि भाई क्या ही माइंडसेट मैंने बिल्ड करा है, क्या ही डिसिप्लिन मैंने बिल्ड करा अपने लिए कि ये सब चीज़ें, ये सब माइंड फटीग को झेल पाता हूँ। एंड इतना डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और माइंडसेट की वजह से इस फिजिक को अचीव किया हूँ। और लोग क्या कमेंट करके जाते हैं, भाई आप पहले 1 मंथ कैलोरीज डेफिसिट डाइट फॉलो करके देखो विदाउट कोई चीटिंग के, फिर आके मुझे बोलना कि क्या करते हो तुम और क्या डिसिप्लिन, क्या डेडिकेशन है और क्या लेते हो तुम। 5 मंथ से कैलोरीज डेफिसिट पे रहना कोई छोटी बात नहीं है एंड इस डिसिप्लिन, डेडिकेशन की वजह से और इस कैलोरीज डेफिसिट की वजह से इस तरह का फिजिक बिल्ड किया हूँ। ना कोई शॉर्टकट है ना कुछ। और लास्ट बात कि मैं उस पॉइंट तक कभी नहीं जाऊँगा जहाँ मुझे स्टेरॉइड लेना पड़े एंड उतना हाई लेवल तक मुझे बॉडी बिल्डिंग करने भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो गोल्स है वो डिफरेंट है। मुझे अपने माइंडसेट पे काम करना होता है, मुझे अपने फिजिक्स से ज़्यादा अपने फिटनेस प्यारी है। तो हाँ मैं फिटनेस पे ही ज़्यादा फोकस करता हूँ, ये फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। और आप भी ये फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दो, जस्ट प्रोसेस पे ध्यान दो एंड सीखने पे ध्यान दो। पार्शियल रह पाएगा। अभी ये टोटल 1 सेट के लिए वार्म अप लिया सही से एंड 3 सेट लूँगा, क्योंकि मुझे सबसे बेटर ट्रेन करने में लगते हैं शोल्डर का साइड डेल्ट ही, क्योंकि साइड डेल्ट की वजह से ही शोल्डर एक राउंड शेप में आता है एंड बैक भी अच्छा लगता है, आर्म्स फ्लेक्स भी अच्छा लगता है। तो इस वजह से इसको मैं 3 सेट के लिए ही ट्रेन कर रहा हूँ। इंक्लाइन डंबल प्रेस चेस्ट के लिए जो लिया था उसमें फ्रंट डेल्ट तो ट्रेन हो ही जाते हैं थोड़ा बहुत, एंड 2 सेट लेने के बाद एक अच्छा सा फटिक जनरेट हुआ और साइड डेल्ट में कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। दैट इज़ द रीज़न एक वार्म अप एंड प्रॉपर 3 सेट लेना होता है। मैंने 2025 में अपने गोल्स को ये रखा था कि अपने पीक ऑफ माइंडसेट एंड डिसिप्लिन को दिखाऊंगा। ये फोकस स्टार्टिंग से ही है फॉर माय वर्कआउट, फॉर माय डाइट एंड ये माइंडसेट की वजह से, अपने आप को टाइमिंग देने की वजह से मैं एक डिफरेंट जोन में घुसते चला जा रहा हूँ, जिसकी वजह से ना मेरे पास कोई फ्रेंड बचा हुआ है, ना फ्रेंड जोन बचा हुआ है, ना कोई चिल मोमेंट बचा हुआ है जिसके साथ मैं इंजॉय कर सकता हूँ। हाँ कुछ गिने चुने फ्रेंड्स ही बचे हुए हैं जिससे कभी कभार बात हो जाती है, बट एज़ कम्पेयर टू लास्ट 1-2 साल में जितना भी फ्रेंड्स छूटे हुए हैं उन लोगों से लिटरली मैं 1-1 घंटा, आधा घंटा बात कर करके इंजॉय करता था। और मुझे ऐसा लगता है कि एक डिफरेंट जोन में जाने की वजह से ये सारी चेंजेस लाइफ में देखने को मिलेगी ही। बहुत सारे लोग छोड़ के जाएंगे बिकॉज ऑफ मैं कोई पार्टी नहीं करता, मैं किसी के साथ ड्रिंक नहीं करता, ना स्मोक करता। आज के जनरेशन में ये कॉमन चीज़ें होती है। जो आज का यूथ है वो दूसरे वे में जा रहा है और मैं दूसरे रास्ता को पकड़ के निकल गया हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास इन सारी मोमेंट्स को जीने के लिए वजह नहीं है, ना टाइम है। मैं अपने आप पे फोकस हूँ, मैं अपने आप से, मैं अपने आप के साथ खुश हूँ, बट स्टिल मैं अपने डिसिप्लिन, अपने माइंडसेट को इस पीक लेवल पे लेके जाऊँगा एंड ऑफ 2025 में, कि लोग देख के बोलेंगे कि भाई
क्या है ये बंदा, सबसे अलग है, किसी से कोई लेना देना नहीं। ये पागल हो चुका है, खुद में ये पागल हो चुका है, बॉडी बिल्डिंग के पीछे पागल हो चुका है, अपने फिजिक को लेके पागल हो चुका है। एंड उस टाइम मैं अपने आप को बोलूँगा कि भाई तुमने अचीव कर लिया जो सोचा था वो। 2 सेट के लिए प्रॉपर वार्म अप लेंगे पुली पुश डाउन के, एंड 3 सेट प्रॉपर सेट लेंगे, ओके। और 1 सेट के लिए OHP रहेगा, कोई भी मतलब OHP एक्सटेंशन जो भी बोल सकते हैं। ये दूसरा वार्म अप सेट। भाई मैं ट्राइसेप्स का मात्र 4 सेट ले रहा हूँ, एंड ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है कि मैं कम कर रहा हूँ ट्राइसेप्स को, क्योंकि बस नहीं लग रहा, मेरा वॉल्यूम कम रहता है, इंटेंस वर्कआउट करता हूँ मैं। एंड ऐसा लग भी नहीं रहा है कि मेरा ट्राइसेप्स का ग्रोथ स्लो हो गया या फिर रुक गया है। ऑल ओवर बॉडी को देखें तो ट्राइसेप्स भी इक्वली ग्रो हो रहे हैं। सोच रहा हूँ डबल हैंड डंबल एक्सटेंशन ले लूँ वाला 1 सेट के लिए, क्योंकि जब आप पुश डाउन करते हो तो उसमें ऑफकोर्स लॉन्ग हेड भी ट्रेन होते हैं, बट बहुत माइनर तरफ, मतलब कि बहुत ही कम। मैक्सिमम मिडिल एंड लेटरल हेड ट्रेन होते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग हेड ट्रेन होते हैं, तो 1 सेट इनफ होगा उसके लिए। कभी कभी 2 सेट ले लेता हूँ, 2 सेट दोनों डिवाइड कर लेता हूँ। वाह व्हाट इज इट। एंड वर्कआउट में इतना इंस्टेंट डिसीजन मैं इसलिए ले पाता हूँ क्योंकि जो भी वर्कआउट्स मेरा होता है वो मैं बहुत ही बेसिक्स प्रिंसिपल रखता हूँ अपना वर्कआउट का, एंड इजी प्रिंसिपल रखता हूँ। दैट इज़ द रीज़न कि मैं इंस्टेंट डिसीजन ले पाता हूँ। अब मेरा जैसे कि ट्राइसेप्स में फोकस जो भी है कि ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड के लिए ट्राइसेप्स का टोटल 4 सेट ही लूँगा। अब लॉन्ग हेड कैसे ट्रेन होते हैं एंड मिडिल एंड लेटरल हेड कैसे ट्रेन होते हैं वो वर्कआउट को भी मैं जानता हूँ। दैट इज़ द रीज़न कि मैं डिवाइड कर लेता हूँ, कभी 2 सेट दोनों का ले लेता हूँ, कभी 3 सेट 1 सेट कर देता हूँ। तो जितना इजी रखोगे अपना वर्कआउट प्रिंसिपल को उतना इजी डिसीजन ले पाओगे। एंड जिसने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा उसको पता नहीं होगा, बट लास्ट वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, उसमें एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे अपना वर्कआउट सिलेक्शन कर सकते हो। ट्राइसेप्स का जैसे अभी कंफ्यूज हो गए होगे कि लॉन्ग हेड कैसे ट्रेन करना है, मिडिल हेड कैसे ट्रेन करने हैं या फिर लेटरल हेड कैसे ट्रेन करने हैं। लॉन्ग हेड के लिए स्पेशली कोई भी OHP एक्सटेंशन लेते हो तो उसमें लॉन्ग हेड ही ट्रेन होते हैं, एंड कोई भी पुश डाउन करते हो तो उसमें मिडिल एंड लेटरल हेड ही ट्रेन होते हैं। तो अपने बेसिक्स को थोड़ा सा जानो एंड उसको अपने हिसाब से अपना वर्कआउट सिलेक्शन कर लो। तो अभी टाइमिंग 70 मिनट प्लस हो गए हैं, 74 मिनट्स, और लास्ट 1 सेट बचा हुआ है डंबल एक्सटेंशन, डबल हैंड डंबल एक्सटेंशन। बाकी अगर मैं वीडियो नहीं शूट करता तो आई थिंक 65 मिनट के अंदर कर देता ख़त्म, बट हाँ थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा हर चीज़ों को लेकर। ओ भाई मजा आ गया। थोड़ा सा निचोड़ दूं बचा हुआ जान को, इस वजह से सिंगल हैंड ले रहा हूँ। वाह व्हाट ए वर्कआउट सेशन, मज़ा आ गया आज का वर्कआउट करके। ऑन रिकॉर्ड बोलें तो आज का वर्कआउट 77 मिनट गए, तो कोई नहीं, कितना 7-8 मिनट बोल सकते हैं क्योंकि 60-70 मैं कमिटेड करता हूँ, बट 7-8 मिनट इट्स ओके। अभी तो वर्कआउट स्टार्ट किए हुए पक्की 80 मिनट हो चुके हैं, तो 3-4 मिनट पहले ही फिनिश हो गया है मेरा वर्कआउट। वैसे तो मॉर्निंग को बॉडी चेकिंग कर ही दिया था, बट अभी चेस्ट पूरा पंप पड़ा हुआ है, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स तो वहाँ बनता है।
this is your one that gives you your Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything? Not क्या ही पंप आके रखा हुआ भाई। मज़ा आ गया फिजिक देख के। अब तो हर वीक चेंज होगा, हर दिन चेंज होगा फिजिक। नेक्स्ट मंथ तो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके चेंज करके दिखेगा। बट वाह, कोई नहीं। a thing, make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could यार मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं जब मार्केट में निकलता हूँ ना कि कॉम्प्रेसर टी शर्ट पहन के या फिर टाइट टी शर्ट पहन के, और लोग मुझे देखने लगते हैं, घूरने लगते हैं, तो लिटरली भाई मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ कि क्यों देख रहे हैं, क्या ही है मुझ में। और जब मैं जिम में रहता हूँ तो भी पंप कवर हटाने के बाद एक अलग ही फील आता है कि लोग मुझे देखे, मार्केट में अलग फीलिंग्स आते हैं। और दैट इज़ द रीज़न कि मैं मार्केट में और दूसरे जगह कहीं भी जाता हूँ तो या तो ओवर साइज टी शर्ट या फिर जैकेट या फिर शर्ट पहन लिया ऊपर में, बट अंदर में मैं पहन के रखता हूँ एक कंप्रेसर टी शर्ट्स वगैरह। मैं बिगनर से अपने आप को कंपैरिजन कर सकता हूँ कि भाई बिगनर टाइम में मैं क्या सोचता था कि मसल्स वगैरह बन जाए, एप्स वगैरह बन जाए, हर जगह दिखाऊंगा, फुल टाइट टी शर्ट पहन के जाऊंगा। और आज के टाइम देखो दिखाने का ज़्यादा मन ही नहीं करता। अब जैसे अभी देख लो, मैं अंदर टी शर्ट पहना हूँ तो ऊपर से जैकेट पहन लिया। ये मोटा जैकेट नहीं है, ये बहुत पतला है, शर्ट से भी ज़्यादा पतला है, तो ये पूरा गर्मी में मैं यही पहनता हूँ ज़्यादातर। तो आज का दिन का एक्सपीरियंस कैसा है पता है कि मैंने जो सोया टिक्की बनाने का डिसीजन लिया सबसे ख़राब था, क्योंकि उसमें वॉल्यूम इतना कम मिला मुझे कि ना मैं ब्रेकफास्ट में अपना हंगर को सेटिस्फाई कर पाया, ना लंच में सेटिस्फाई कर पाया। अब डिनर का पता नहीं, पोस्ट वर्कआउट अभी जो खाऊंगा वो तो सेम ही रहेगा। बाकी वो जो मील्स मैं डेली खाता हूँ, रेसिपी 4-5 वीडियो पहले मिल जाएगा, वो बेस्ट था। एंड वो खाता मैं तो वहाँ हंगर को शांत कर पाता। और पता नहीं क्वांटिटी तो सेम ही था, बट फिर भी घट कैसे गया चीज़ें पता नहीं मुझे। अभी 1900 कैलोरीज खा रहा हूँ, अब पता नहीं धीरे धीरे 200-300 कैलोरीज और कम करूँगा, अपने हंगर को कैसे शांत करूँगा। बट धीरे धीरे जैसे जैसे दिन कंप्लीट होते जा रहा है वैसे वैसे एक्साइटमेंट बढ़ते जा रहा है। ये पफ्ड राइस मिलाने का रीज़न यही है कि थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाए और टेस्ट भी अच्छा लग रहा है मुझे। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, अभी मैं खा रहा हूँ 200 ml कर्ड एंड चिया सीड्स 10 ग्राम, बाकी वाटरमेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स 5-5 ग्राम तीनों हैं। बाकी एक स्कूप वे प्रोटीन है, 10 ग्राम पफ्ड राइस एंड 20 ग्राम ओट्स। बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब देखते हैं कल या परसों जाएंगे फिर से एक बार लेक की तरफ वॉक करने।